ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ किस लिए आए हो? पावन बनने। क्यों पावन बनना है? क्योंकि मानी और मोचरा धर्मराज की सजाओं से बचना है। यहाँ से शरीर छूटने के बाद हमें शिव बाबा के सामने अपना मुंह दिखाना है। तो बाबा कहते काला मुंह नहीं दिखाना, गोरा मुंह दिखाना। बाबा का टाइटल क्या है? पतित पावन। बाबा का कौन सा धंधा है? एक ही धंधा है, पतितों को पावन बनाना। और देवी देवताओं के आगे जाकर क्या कहते हैं? आप हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र, और हम हैं नीच पापी। क्यों मुरली सुनने नहीं आते रोज? तो क्या कहती है पता है? हम पापी हैं। डायरेक्ट कहती है, अरे हम पापी हैं। फुर्सत तो हमारे पास है। पूछा उनको, आप मुरली सुनने क्यों नहीं आते हो? डायरेक्ट उत्तर दिया, अरे हम पापी हैं इसलिए नहीं आते। अच्छा, तो घर जाना है, योगी बनो, पवित्र बनो। एक बाप ही है जो हमें इन विकारों से छुड़ा सकता है। दूसरा कोई देहधारी हमें विकारों से छुड़ा नहीं सकता। और सच्ची शांति निर्विकारी बनने में ही है। सच्ची मन की शांति बाकी का किसी चीज में नहीं है। बहुत काल का क्या चाहिए? अभ्यास। बाबा मांगते हैं बहुत काल, अंत का समय हो और एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, स्वप्न मात्र भी कोई याद ना आए, कोई देहधारी याद ना आए। और जैसे जैसे योग लगाते अंदर में जो दबा हुआ है सब निकलता जाता, स्वप्नों में आता। स्वप्न भी हमारे कैसे हो? एक बाप दूसरा न कोई, एक परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी की याद न हो, किसी के साथ ममत्व न हो, बेहद का वैराग्य हो। बाबा ने कहा ना, कौन से वाइब्रेशन फैलाओ। अभी दुनिया में किस चीज की बाढ़ आई हुई है? कौन सी चीज की बाढ़ है? इच्छाओं की। मनुष्य आत्माओं में इच्छाओं की बाढ़ आई हुई है। तो उस बाढ़ को रोकने का काम कौन करेंगे? बाबा ने कहा, तुम सैनिक, अननोन वॉरियर बट वेरी वेल नोन, भगवान के सैनिक हैं। तुम उस बाढ़ को रोको, उस अग्नि को बुझाओ। तुम कौन से वाइब्रेशन फैलाओ? बेहद का वैराग, ये वाइब्रेशन तुम फैलाओ तो उनको थोड़ी शीतलता मिले। तुम्हारे कर्मों से, वाणी से, वाणी में मधुरता, कर्म में संतुष्टता, निर्माणता, संकल्प में पवित्रता, ये बाबा कह रहे हैं।
सुनते आज की मुरली। वाणी है 9 अप्रैल 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए। देखो रोज क्या सिखाते बाबा, यहाँ आने के बाद बाबा क्या सिखाएंगे? अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। और अब कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। हमें ब्राह्मण कुल की क्या रखनी है? लाज। सद्गुरु का निंदक ठहर न पाए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं और कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर है, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, उन्हें देख 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 बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, एक बाप से ही बात करूं, बाबा से ही खाऊं, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर कर्म करते बाबा 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 बाबा, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। बाबा भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। किसके? अपने बाप के। 3 बाप, लौकिक शरीर का पिता, ये सूक्ष्म शरीर के पिता अलौकिक ब्रह्मा बाबा, और तीसरे आत्मा के पिता परमात्मा। हम किसके सामने बैठे हैं? शिव बाबा के सामने बैठे, अपने पारलौकिक पिता के सामने बैठे हैं। और कल भी बाबा ने कहा, उनसे तुम्हारे 3 संबंध हैं। वो हमारा बाप भी है, फिर वो हमारा टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है, और वही बाप पतित पावन होने से सद्गति दाता भी है। माना साथ ले जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वापस घर जाने के लिए। घर तो सभी जाएंगे, परंतु कैसे जाना है? सजाओं को कम करके। कम से कम मैं कितनी अपनी सजाएं कम कर सकता हूँ, ऐसे जाना है। 9 लाख में आना भी कम मत समझना। पहले तो वो रेस, फिर बाद में 16,000, फिर 108, फिर 8। पहले तो 9 लाख भी आना कम नहीं है। आज कितने बिके हैं? 40 लाख रेगुलर मुरली सुनने जा रहे। पता है, मधुबन में एक भाई है, 35 साल से घर नहीं गया कहते। सोचा क्या था? प्रण लिया था 14 साल नहीं जाऊंगा, 14 साल घर नहीं जाऊंगा। आपने ऐसा प्रण लिया था, यहीं तपस्या करूंगा, कोई याद ना आए, एक बाबा बाबा बाबा। अब 35 साल हुए उसको। इस रेस में हम खड़े हैं। कहाँ है हम? कहाँ है? सब कुछ कर रहे हैं। कौन सा त्याग बताओ तुम्हारा?
तुम्हारा स्वर्ग में तुमको आना है, तुम्हारा त्याग बताओ। ऐसी रेस है। कौन सा पथ कहते इसको? अग्निपथ। हर कदम पे कदम श्रीमत अनुसार, एक एक संकल्प बाबा बाबा। देखो साथ ले जाने वाला भी है, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत भी नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत जाते, कहाँ भी जाओ, बाबा तो नहीं मना करते। सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते भी हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्मा अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं। शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। एक शरीर से पार्ट बजाया, फिर दूसरा लिया, और किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसका 80 वर्ष का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते, कोई तो जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही खत्म हो जाते। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होती, वहाँ कोई विकर्म नहीं होता, वहाँ योगी है। यहाँ भोगी है। यहाँ तो भोगी 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 है। रावण राज्य ही नहीं है। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते। जितना योगी उतनी उसकी आयु लंबी, जो भोगी है उसकी आयु छोटी। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है। बेहद का बाप बैठ इस शरीर के द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है। जिसको अपना शरीर नहीं है वो सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। माना शरीर जन्म रहित है, उनको अपना शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव के लिए वो शिव ही है। माना उनके जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता है। वो इनमें प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा में, तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता है। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास, वो होता है हद का सन्यास। तुम कौन हो? तुम सभी कौन हो? बेहद के सन्यासी। उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे हैं। ड्रामानुसार जिसको नाम दिए फिर वो गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने तो कायम रहेंगे, परंतु मना फारकती नहीं देंगे। परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी कोई फिर लौट आते हैं तो फिर से अपना पुराना नाम चलता है। घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को कोई मित्र संबंधी याद नहीं रहते। नहीं,
कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि आदि याद आते रहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? मित्र संबंधी याद आना, इसको क्या कहेंगे? मोह। मोह में फंसे रहते हैं। देहधारी की याद क्या है? मोह। रग जुटी रहती है और कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है देहधारियों से, क्योंकि तोड़ना तो है ही ना। बाप ने समझाया है, अभी वापिस जाना है ना, देहधारियों को साथ लेकर जाना है क्या? छोड़कर जाना है ना। बाप खुद बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आँखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होते हैं ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सेंटर संभालते हैं, और कोई ब्राह्मण बन फिर क्या फिर विकार में चले जाते हैं। तो वो हुए नाफरमान बरदार। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख ही हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं कि अगर कोई विकार में गया तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी तुम्हें नाम रूप में नहीं फंसना है। अगर किसी के नाम रूप में फंसा उसको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी में फिर कोई फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गए, बाबा हमने काला मुंह कर दिया, बाबा माया ने हमें धोखा दे दिया, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। ब्लड से निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं, देखो आज वो है नहीं। बाप कहते हैं ओ माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, ऐसे ऐसे बच्चे ब्लड से लिख कर देते थे हम पवित्र रहेंगे, तुम उनको भी खा लेती हो। देखो जैसे बाप समर्थ है, माया भी कम समर्थ नहीं है, माया भी अपनी ओर खींचती है। वो क्या कहते हैं, एक तरफ है अल्लाह, दूसरी तरफ है शैतान। शैतान अपनी तरफ खींचता है, शैतान शैतानी काम कराता है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वो समर्थी गवा देती है। भारत की ही बात है, देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे कि इस घराने में तो हम ही थे, हम इस घराने के हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो तुम जहाँ तहाँ माथा टेकते थे, मंदिर दिखा तो माथा टेकते थे। अभी तो ज्ञान है, हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को अब तुम जानते हो। हर एक का पार्ट, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार तुम साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं।
और कोई भी ये वर्षा दे नहीं सकता। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए होंगे। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते थे, अभी मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है वह हम जो कहते वो राइट है। बाप माना राम है राइटियस, ये रावण ये है अनराइटियस, हर बात में वो असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब भी असत्य ही बोलते थे, दान पुण्य आदि कितना करते आए, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते आए। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्मा को देते हैं, तो सोचो पुण्य कैसे बनेगा। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती नहीं, यहाँ तो लाखों रुपयों का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हारे कदम कदम में पद्म है। देवताएं पद्मापति कैसे बने इसको भी पता नहीं है। देखो स्वर्ग तो जरूर था, निशानियाँ भी हैं, बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए अगले जन्म में जो हमको ये राज्य भाग्य मिला। स्वर्ग तो रहेगा, वो तो है ही नहीं दुनिया, तो फालतू ख्यालात होती ही नहीं है। उसको कहा जाता है सुखधाम। 5000 वर्ष की बात है, तुम पढ़ते ही हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए। तुम क्यों पढ़ते हो? सुख के लिए, पावन बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। अथाह युक्तियाँ निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे कि हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम वो शांति धाम है। कल बाबा ने कहा ना कि और लोग भी शांति में बैठते पर वो शांति धाम को नहीं याद करते। तुम शांति में बैठते हो तो शांति धाम को भी याद करते हो। बाप शांति का सागर है, जिसका पाठ पिछाड़ी में होगा तो कितना समय वो शांति में रहते होंगे। कोई आत्मा का पाठ 100 वर्ष का होगा, 80 वर्ष का होगा, 5000 में से 80 कम, इतना वर्ष शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कभी और कोई में भी हो नहीं सकता, और कोई की भी तकदीर में ये स्वर्ग के सुख है ही नहीं, तुम्हारी तकदीर में है। तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूँ, तुम्ही से बात करूँ, बाबा भी उनको ही देखते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख 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 बड़ा हर्षित होता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद आए हैं बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाने, क्योंकि बच्चे काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो गए हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं सब हाजिर है, उनको पावन बनाना है। कहते मोबाइल पहले कौन सा था? सादा वाला, तो क्यों? कम यूज होता था, तो 2-2 दिन चार्ज नहीं करना पड़ता था, या आज चार्ज किया तो डायरेक्ट दूसरे दिन। अब मोबाइल आ गए ऐसे जो उसी में सब कुछ है, रेलवे का रिजर्वेशन सारा उसी में, दिन भर देखते रहते हैं तो जल्दी बैटरी डाउन हो जाती है। अब दिन में 2-2 बार भी चार्ज करना पड़ता है। तो जितना उसका यूज़ उतना
चार्जिंग ज़्यादा। तो कहते हैं पहले तो द्वापर युग शुरू हुआ तो मोबाइल उतना खर्च नहीं होता था, आत्मा रूपी बैटरी जो है उतना विकार में नहीं जाती थी, उतना ध्यान में नहीं रहती थी, उतना व्यर्थ संकल्प में नहीं आती थी। और अभी तो जो कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है, माना कितना वर्क कर रहे, तो उनको परमात्मा को याद करने की आवश्यकता ज़्यादा है। चार्जिंग, आत्मा की चार्जिंग करने की आवश्यकता उनको तो और ज़्यादा है। बाप कहते बच्चे बुद्धि से एक सद्गुरु को याद करो और सबको भूलते जाओ। क्या कहते, आज रात में सोते हैं तो कितना फ्रेश लगता। क्यों फ्रेश लगता? क्योंकि अशरीरी हो गए, कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश लगता है। तो चलते फिरते भी अगर ऐसे ही करें, बुद्धि को खाली रखे तो सारा दिन भी कैसा लगेगा? फ्रेश, कम सोना पड़ेगा उसको। तो सद्गुरु को याद करो, बस सबको भूलते जाओ। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ एक से है। तुम्हारा कहना भी था भक्ति में आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब मैं देता हूँ प्रायलोप हो जाता है। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं है, अर्थ ही नहीं समझते। तो कितना शादनामा करते हैं, बहुत विजिटर्स आदि को भी बुलाते हैं, रावण को जलाने की जैसे सेरेमनी करते हैं। अब तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आए हो, दिन प्रतिदिन बड़ा ही बनाते जाते हो, और वो कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। परंतु ऐसे हो नहीं सकता। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे? अब तुम तो जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। वहाँ रावण को जलाते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं ये तो रावण इस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हें इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, अब तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वो सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितना वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते ही हो आकर हमें पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम में और सुख धाम में। अभी तो सब पतित है, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, बस ये भूलना नहीं है। सदैव शिव बाबा याद आए, ये हमारा बाबा है। पहले पहले तो ये बेहद का बाबा है। बाबा कहने से वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम सबको बोलो बेहद के बाप, बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये ब्रह्मा बाबा उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं तुम बच्चों को मैं ये बनाता हूँ। इस बैच में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद आता रहेगा, शांति धाम सुख धाम। दुख धाम को भूलते जाते हैं, तुम ये भी जानते हो। फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर है, अनेक तो भाषाएं हैं।
तुम जानते हो सब अपने अपने समय पर आएंगे। पहले था एक धर्म और फिर उनसे कितने निकले, कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी। लड़ते तो सब है, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि निधन के बन जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ, ऐसा देता हूँ जो कभी कोई छीन नहीं सकेगा। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई तुमसे छीन न सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। देखो माया के तूफान तो जरूर आएंगे। पहले जो आगे होगा वही तो अनुभव करेंगे ना। माया किसको कहा जाता है? बीमारियाँ आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, वो तो आएंगी। इसलिए कर्म का हिसाब किताब, बीमारियाँ आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं चाहिए। ये सब पिछाड़ी की है, फिर भी होंगी और फिर ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर वहाँ नहीं होंगी। तो जो बीमारी निकल रही है तो सब उथल खाएंगी। देखो माया ऐसी है जो बूढ़ों को भी जवान बना देती है। 90 साल का है तो 35 साल का बना देती है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते, वहाँ फीमेल्स नहीं होती। और कोई की तरफ नहीं देखते, भिक्षा ली ये चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते नहीं थे, समझते थे कि देखेंगे तो जरूर बुद्धि जाएंगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते भाई भाई देखो, आत्मा आत्मा भाई भाई, शरीर का नाम भी नहीं लो। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, तुम्हें एकदम चोटी पर जाना है। राजधानी स्थापन हो रही है तो बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छा, बाप कहते बनो, बनना है श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करना। और संडे की मुरली में अव्यक्त वाणी में तो बाबा ने कहा मनसा में भी ना आए, क्योंकि मनसा में आएंगे तो बोल में आएंगे, बोल में आएंगे तो कर्म में आएंगे। इसलिए मनसा में भी ना आए। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तो सब तब देवाला मार रहा, ऐसे भी नहीं। ये तो होता ही है, ये तो चला ही आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पति से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते, औरों को समझावंती और फिर देवाला मारनती। तो ये सब क्या है? ये माया है, बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर निश्चय को तोड़ती है तो अच्छे अच्छे जो है वो भी गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता रहता हूँ। कितने वो भाग्यवान जो भगवान उनको याद करते रहते हैं। इसलिए क्या करो, खूब सर्विस सर्विस सर्विस। जो सर्विस करते हैं बहुतों को आप समान बनाते हैं, बाबा भी उनको याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो।
मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर, मौन में रहकर, जितना हो सके मौन। सर्विस करनी है, जहाँ सर्विस का काम है वहीं बोले। सर्विस करनी है। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट में आज मनसा वाचा कर्मणा क्या सेवा की, आज मैंने कौन सा क्लास सुना नहीं सुना। एक क्लास सुनना है रोज। मोबाइल पर असंख्य क्लासेस है, रोज एक क्लास सुनना। BKDR लोहार ये वेबसाइट है ब्रह्मा कुमारीज की। बहुत सारे क्लासेस, असंख्य क्लासेस उस पर आते हैं। BKDRLUHAR.com, BK डॉक्टर लोहार, इस पर बहुत सारे क्लासेस आते। अभी जो मधुबन में क्लासेस चल रहे हैं वो भी आते, उसको खोलना और एक क्लास रोज सुन लेना। फिर रोज की एक अव्यक्तवाणी पढ़ना। फिर आज बाबा को पत्र लिखा कि नहीं लिखा ये देखना। भोजन करते समय याद में रहकर खाया कि नहीं खाया ये देखना। ऐसे चार्ट में ये पॉइंट लिखना, कितना समय याद में रहे, बैठ कर के कितना समय याद किया। कर्मयोगी है हम, कर्म भी करना है। भल धंधा धोरी करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, तो परंतु 8 घंटे के बाद अपने आप को अलिप्त कर लिए, एक बाप दूसरा न कोई। अच्छा, और सदा प्रसन्न चित्त रहना है, कभी क्रोध नहीं। हमें जीजू का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। और मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाप से समर्थी का वर्षा लेना। 2 नंबर, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरना। अब पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करना, बीमारियों आदि से नहीं डरना, सब हिसाब किताब चुक्त करना। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव, विदेही भव, अशरीरी डेड साइलेंस। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन है बेहद के वैराग्य की वृत्ति। ये वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा भी खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। कहते ना,
मम्मा ने कौन से मेगा प्रोग्राम किए, कुछ नहीं किए, फिर भी नंबर 1 गई। तो मुख्य क्या है? सेवा तो है, पर सेवा से भी ऊपर पहले अपनी स्थिति द्वारा सेवा आज भी मम्मा कर रही है। स्थिति नहीं, कितना भी सेवा करे तो सेवा का रिजल्ट क्या होगा? सेवा में क्रोध, मैंपन, तो सेवा फलीभूत होती नहीं। इतनी सेवा की और फिर भी मेरा तो नाम भी नहीं निकला, ये भी क्या है? ये भी क्या है? माया। नाम मान शान भी क्या है? मुझे तो स्टेज पर भी नहीं बुलाया, पानी के लिए नहीं पूछा, ये भी क्या है? माया। सेवा में क्या चाहिए? निर्मानता, निर्मल, निर्मानता, निमित्त भाव। तो दादी प्रकाश मणि जी ने सेवा को कितना बढ़ाया। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में अपने आप को सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन: बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। किसी की बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। कहते समस्या स्वरूप बनो कि समाधान स्वरूप? समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।